इसराइल और हमास की वार में बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई है। जो लोग नॉर्थर्न गजा के अंदर रह रहे थे उन्होंने साउदर्न गजा की तरफ अपनी जो माइग्रेशन है वो शुरू कर दिया, क्योंकि इसराइल नॉर्थर्न गजा के अंदर बहुत ज्यादा रिलेंटलेसली बम्बिंग कर रहा है और जो लोग हैं उन्होंने डेस्परेटली साउदर्न गजा की तरफ जाना शुरू कर दिया। और इसराइल का ये जो सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा कैटास्ट्रॉफी है। आप ये गौर से देख सकते हैं, ह्यूज सर्ज इन नंबर फ्लीइंग गजा सिटी। गजा सिटी जो है वो गजा स्ट्रिप के अंदर नॉर्थ के अंदर वाकया है। कल मैंने आपको बताया था क्या है, इसराइल ने नॉर्दर्न गजा को साउदर्न गजा के साथ कट कर दिया है। ये है गजा स्ट्रिप, आप गौर से देख सकते हैं, नॉर्दर्न गजा को साउदर्न गजा के साथ कट कर दिया। यहां पर क्या आप ये जो ब्लू मार्कर से ये जो निशान देख रहे हैं, यहां पर क्या है, इसराइल की फौजें खड़ी है। यहां पर क्या इसराइल ने इस नॉर्दर्न गजा को बिसीज कर लिया है, इसका घेराव कर लिया है। यहां पर है गजा सिटी। यहां से लोग डेस्परेटली अब उन्होंने जाना शुरू कर दिया है साउदर्न गजा की तरफ से, क्योंकि यहां पर इसराइल रिलेंटलेसली बम्बिंग कर रहा है। यहां पर ना तो वो किसी हॉस्पिटल को छोड़ रहा है, ना तो किसी कैंप को छोड़ रहा है, ना तो किसी स्कूल को छोड़ रहा है। इसी वजह से नॉर्दर्न गजा से लोग क्या है साउदर्न गजा की तरफ जा रहे हैं। क्या वजह है? यहां पर इसराइल ने 4 आवर्स का टाइम दिया। यहां से क्या है, आप नीचे साउदर्न गजा की तरफ जा सकते हैं। यहां पर जो सिचुएशन है, असल में यहां पर क्या है, हमास को बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। यहीं पर जो असल फाइट है यही चल रही है और कहीं इसराइल के अंदर नहीं चल रही है। आपको रियलिटी यही बता रहा है, यही रियलिटी है। लेट्स सपोज नॉर्दर्न गजा से क्या है, लोग जो है साउदर्न गजा की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। बहुत ज्यादा रिफ्यूजी हैं, ना तो यहां पर इन लोगों को अकोमोडेट करने के लिए पावर है साउदर्न गजा के पास। और सबसे बड़ा मेन कंसर्निंग क्वेश्चन ये, यहां पर जहां पर खान यूनिस है, यहां पर इसराइल ने रिलेंटलेसली बम्बिंग की। प्रीवियसली आपने अल एनी हॉस्पिटल का जो सूरत हाल देखी थी, यहां पर बहुत ज्यादा शहादतें हुई। तो बहुत ज्यादा गजा के अंदर भी जो इसराइल है रिलेंटलेसली बम्बिंग कर रहा है साउदर्न गजा के अंदर। क्या ये लोग क्वेश्चन ये है कि नॉर्दर्न गजा से जो साउदर्न गजा की तरफ आ रहे हैं क्या ये सेफ है? बिल्कुल भी नहीं। आंसर है नो, क्योंकि इसराइल एक मैड डॉग है। इसराइल अब पागल हो चुका है। जो स्पेशली ज़ायनिस्ट जो मेंटालिटी है इनकी, वो वाली, वो पागल हो चुके हैं। वो किसी हद तक जा सकते हैं गजा को सफा हस्ती से मिटाने के लिए। इसी वजह से वो लोग हैं यहां पर उनको सबसे पहले एवैक्यूएट करवा के साउदर्न गजा के अंदर लाना चाहते हैं। नॉर्दर्न गजा के अंदर रिलेंटलेसली बम्बिंग करेंगे, कारपेट बम्बिंग कर रहे हैं। यहां पर सारे जो हमास के नेटवर्क हैं उनको तबाह करना चाह रहे हैं और यहां पर बिल्कुल खुराक ना होने के बारे में। जैसे ही हमास यहां पर अकेली बचेगी, उनको टारगेट करना इसराइलियों को बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। लेकिन इंटरनेशनली जो इसराइल पर प्रेशर आ रहा है वो भी डिस्कस करते हैं। जो G7 का ग्रुप है, G7 कॉल फॉर ह्यूमैनिटेरियन पॉज इन गजा, कि गजा के अंदर जो सिचुएशन है ह्यूमैनिटेरियन पॉज मतलब जंगबंदी रोकी जाए। गजा को ना तो पानी मिल रहा है, ना तो उनको फूड मिल रही है, ना तो वहां पर कुछ फ्यूल है, ना तो मेडिसिन है। तो ह्यूमैनिटेरियन पास किया जाए। पास का मतलब होता है रोकना। जंग रोककर गजा को जो सप्लाईज है वो दी जाए। ग्रुप ऑफ 7 जो G7 है, इसके अंदर कनाडा है, यूएसए है, फ्रांस है, यूके है, यूरोपीय यूनियन है, इटली है, जापान है। ये है असल में ग्रुप। लेकिन जो कैटेगोरिकली ये कह रहे हैं कि गजा के अंदर सप्लाई भेजी जाए, लेकिन वो क्या है, हॉस्टेजेस को रिलीज करना चाह रहे हैं। असल में हमास के पास जो हॉस्टेजेस हैं वो जंग बंदी के अंदर बहुत ज्यादा मामला अच्छा क्रिएट करने के लिए पैदा होंगी हमास के लिए। लेकिन जो यूएसए है, ये एंटोनियो ब्लिंकन यूएसए का फॉरेन सेक्रेटरी है, वो क्या है, इसराइल को डेली बेसिस पर अपना जो एमुनेशन है वो भिजवा रहे हैं, अपने जो डिफेंस सिस्टम है वो भिजवा रहे हैं, अपनी जो बहुत ज्यादा जो वेपनरी है, अपने जो एयर स्ट्राइक कैरियर है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो भी अपनी जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो भी इसराइल की हिफाजत के लिए भिजवा रहे हैं। क्योंकि इसराइल यूएसए का एक नाजायज बच्चा है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पेपर वर्क है। इसराइल के ऊपर प्रेशर डालने के लिए ये किया, लेकिन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वो भी फेल हो चुकी है इसराइल के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। इवन के यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क था वो बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन अब वो सूरत हाल देखकर आपको पता चल चुका होगा कि यूनाइटेड नेशन का जो एफर्ट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्चुअल है। लेकिन यहां पर क्या है, इसराइल हमास को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ये एक रियलिटी है, आप गौर से देख सकते हैं। इसराइल स्टेट्स हमास लॉस्ट कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न गजा। आपको बताया है ना, नॉर्दर्न गजा से लोग क्या है साउदर्न गजा की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि नॉर्दर्न गजा के अंदर जो इसराइल है वो रिलेंटलेसली बम्बिंग कर रहा है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ हमास बचा है। तो लेट्स सपोज नॉर्दर्न गजा को कट कर दिया, लेकिन रियलिटी आपको बता दूं
वहां पर इंटरनेशनल जो इंटरनेट का कनेक्शन है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। इंटरनेट से नहीं पता चल रहा क्या सूरत हाल हो रही है या नहीं हो रही, कि वहां पर इसराइलियों ने कंट्रोल कर लिया है या नहीं कर लिया, क्योंकि इसराइल ने वहां का जो कनेक्शन है वो कट कर दिया है। वहां पर इसराइल बहुत ज्यादा बमबारी कर रहा है, और इवन कि इसराइल क्लेम कर रहा है कि उन्होंने जो हमास का वेपन्स डेवलपर था, जो इंजीनियर था, उसको शहीद कर दिया है। आईडीएफ जो इसराइल डिफेंस फोर्सेस है, सीनियर हमास वेपन डेवलपर इन एयर स्ट्राइक ऑन गजा, मतलब वो जो हमास का जो बहुत ज्यादा बड़ा वेपन डेवलपर था वो शहीद हो चुका है, क्योंकि इसराइल को बहुत ज्यादा नुकसान इन छोटे छोटे वेपन्स की वजह से पहुंचा। इसराइल के जो मरकावा टैंक है, बहुत बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट उन्होंने मशीनरी बनाई हुई थी, आर्टरी बनाई हुई थी, उनके बहुत ज्यादा वेपन से वो सब और सब थोड़े थोड़े वेपन्स जो थे हमास के पास उन्होंने तबाह कर दिया। तो हमास को बहुत बड़ा धक्का लगा होगा इस चीज से ऑब्वियसली। तो उम्मीद है कि आपको जो समझ आई होगी, लेकिन जो सिचुएशन है गजा के अंदर वो बहुत ज्यादा डेस्परेट है, बहुत ज्यादा खुराक नहीं है, बहुत ज्यादा कम स्टॉक बचा है गजा के पास, वहां पर ह्यूमैनिटेरियन पास की जरूरत है। आपके नजदीक आप क्या कहते हैं इस जंग को रुकवाने के लिए, क्योंकि इसराइल गजा के अंदर कंटिन्यूस बम्बिंग कर रहा है, वहां पर जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब है। आप क्या कहते हैं इस जंग को कैसे रोका जाए? अगर आपको कोई सिचुएशन जो सजेशन है वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे साथ जुड़े रहें, की वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। मेरा ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।